प्रिय दर्शकों नमस्कार। दो ग्रहों की युति पर मैं एक विशाल श्रृंखला लेकर के चल रहा हूं। कल हमने सूर्य और केतु का, चूंकि सूर्य के साथ लगातार चंद्र, सूर्य के साथ मंगल, सूर्य के साथ बुध, गुरु और शुक्र, शनि और राहु और केतु, इन सभी ग्रहों की युति यानी कि सूर्य के साथ इन ग्रहों के कंजंक्शन के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज से प्रारंभ कर रहे हैं चंद्र ग्रह के साथ जो मंगल आदि जो ग्रह हैं उनकी जब युति होता है तो आपके जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और किस स्थिति में चंद्र और मंगल योग महालक्ष्मी योग बन जाता है, इस विषय की भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किस भाव में यदि यह युति बनती है तो वह धन वर्षा के जैसा स्थिति वह निर्मित करके उस व्यक्ति के जीवन में अकूत धन, यह योग दो ग्रहों की युति दे देता है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक छोटा सा आपसे आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक, शेयर और अन्य लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और आप किस शहर से देख रहे हैं उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र और मंगल की युति के बारे में। चंद्र और मंगल की युति के बारे में यदि हम आगे बढ़े तो उसके पहले आपको यह समझना होगा चंद्र और मंगल दोनों की प्रकृति है क्या। सबसे पहली बात तो कि मंगल वह उग्र और अग्नि तत्व हैं। चंद्र मन के कारक है और बड़े सौम्य है, यानी कि एक जल और दूसरा अग्नि, यानी कि अग्नि का शत्रु जल। लेकिन आप यहाँ पर ये जरूर आपको मैं बता दूं कि ये दोनों ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं। चंद्र और मंगल आपस में मित्र हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मंगल शनि की राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि मकर राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन जब वो नीच राशि उनकी जो होती है वह कर्क राशि अर्थात चंद्र की राशि होती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप देखिएगा चंद्र के बारे में तो चंद्र चूंकि यह शुक्र की राशि यानी कि वृष राशि में उच्च के होते हैं और मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में यह नीच के हो जाते हैं। तो ये दोनों का जो अंतर है आप को समझना पड़ेगा। और मैं एक छोटा सा एक उदाहरणार्थ एक छोटी सी कथा और बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इस दोनों के बारे में समझ में आ जाएगा। दो भाई थे। एक भाई वह डॉक्टर बना और वह ऑपरेशन यानी कि सर्जन बना और एक से बढ़कर के एक कठिन ऑपरेशन करके और वह राष्ट्र स्तरीय डॉक्टर के रूप में वो अपनी ख्याति अर्जित की और उसको सम्मानित किया गया। सर्जन का मतलब चीड़-फाड़ करना, आप सब जानते ही हैं। वहीं पर दूसरा उसका जो भाई था वह भाई वह अपराधी किस्म का बना और राष्ट्र स्तरीय अपराधी हिंसक प्रवृत्ति का मर्डरर बना। और वो जो दोनों ही जुड़े हुए भाई थे, एक ही लगभग 5 मिनट के अंतर में दोनों का जन्म हुआ। अब दोनों की कुंडली का जब आप अध्ययन करेंगे तो एक बड़ा असमंजस की स्थिति बन जाती है। यानी कि यदि चंद्र और मंगल ये दोनों की युति, चंद्र और मंगल दोनों की जब युति आपकी कुंडली में होगा और वह युति यदि शुभताप्रद है तो आप उसी शस्त्रों का प्रयोग करके और आप एक अच्छे कुशल सर्जन और डॉक्टर बन करके और आप ख्याति अर्जित कीजिएगा, आपको सम्मानित और अलंकृत किया जाएगा उस कार्य के लिए। वहीं पर दूसरी ओर यही मैं बात इसलिए ब्रीफली बोला मैंने कि यदि दोनों यानी कि जुड़वा यदि बच्चे हों और कुछ ही समय के बाद
चूंकि एक जो नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, तो कृत्तिका नक्षत्र जो है वह प्रथम चरण तक तो मेष राशि होता है और इसके बाद से वह वृष राशि हो जाता है। और वृष राशि जो है यह चंद्र की उच्च की राशि है। तो यहाँ पर यदि एक ही नक्षत्र में 5 मिनट के डिफरेंट में यदि चरण अलग हो जाता है, 5 मिनट का भी यदि अंतर आ गया और चरण यदि अलग हो गया, तो एक जो है वह एक कुशल सर्जन यानी कि डॉक्टर बना देगा यह चंद्र मंगल योग, और ख्याति अर्जित करके अकूत धन की प्राप्ति और एक अच्छे हॉस्पिटल और एक बड़े वो प्रोफेशनलिस्ट जो है वो व्यक्ति होता है। दूसरी ओर वही जो है जब वृष राशि में जब जाता है तो वो डॉक्टर बनता है, और यदि वही मंगल की राशि में यानी कि उग्रता यानी कि मन को इतना उग्र बना करके उस व्यक्ति को हिंसक बना देता है, और हिंसक बनाने के बाद वह व्यक्ति जो है एक बड़े स्तर का अपराधी और मर्डर बन जाता है, और उसको जो है न्यायालयीन प्रकरणों में एक के बाद एक वह उलझते चला जाता है। बहुत बड़ा जो है उसका एक उसकी एक जो है दायरा बढ़ जाती है। तो ये दोनों ऐसा क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये है कि यदि चंद्र यदि शुभ स्थिति में है यानी कि मंगल की राशि में यानी कि मेष राशि में यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है चंद्र और मंगल का, तो यहाँ मंगल प्रबल हो जाएगा और मन को उग्र बनाएगा। वहीं पर अगर यदि चंद्र अपनी उच्च की राशि अर्थात 2 नंबर पर यदि चंद्र मंगल योग बनता है तो वह व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। वह व्यक्ति दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा, यदि मान लीजिए कि वह किसी दूसरे नक्षत्र में उसका जन्म हुआ और या दूसरे किसी जो है राशि में मिथुन या अन्य किसी राशि में बैठे हैं, और वहां पर अगर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, वहां पर यदि क्रूर ग्रह होकर के भी यदि सूर्य की दृष्टि पड़ जाए या सिंह राशि में इस प्रकार का यदि योग बनता है चंद्र मंगल का, तो वह व्यक्ति भी शस्त्र का प्रयोग करेगा, किंतु वह प्रशासनिक क्षेत्र में बड़ा अधिकारी बनेगा और वह सीमा की सुरक्षा जैसे जो है उत्तम कार्य में वह अपने जीवन को समर्पित करेगा। ये तीनों दृष्टिकोण से चंद्र मंगल की योग को आपको ज्योति को समझना चाहिए, उसके बाद तब इसका फल कथन करना चाहिए। अब यदि चंद्र और मंगल की डिग्री यानी कि चंद्र और मंगल की परस्पर में डिग्री यदि जितना कम डिग्री का अंतर होगा उतना ही यह चंद्र मंगल का जो शुभ और अशुभ जो प्रभाव है वह उतना ही ज़्यादा देखने को आपके जीवन पर मिलेगा। जितना ही दूरी मंगल और चंद्र से अंशागत दूरी होगी वह उतना ही, अगर यदि वह शुभ फल देने वाला चंद्र मंगल योग होकर के महालक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो वह उस व्यक्ति के जीवन में उतनी धन की वर्षा जो हमने सब पहले प्रयोग किया, तो उतना निकटतम यदि ग्रह की शुभ स्थिति में ग्रह है तो वह उसके जीवन में धन की वर्षा होगी। जितना ही अधिकतम यानी कि अंशागत दूरी है, अर्थात मान लीजिए कि यदि 5 डिग्री 6 डिग्री का यदि मान लीजिए मंगल हैं और चंद्र जो है वह उनकी डिग्री यदि 20 के ऊपर है तो काफ़ी डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर जो है उतना प्रभाव नहीं देगा। अब इसमें एक और मैं बात इसमें जोड़ देता हूँ, चूँकि आपको आगे समझ में इसको आना चाहिए कि चंद्र के बारे में मैंने पूर्व के कार्यक्रम में कहा है कि इसके चंद्र का जो है अंशागत बलाबल से ज़्यादा प्रभावशाली आपका किस पक्ष और किस तिथि में जन्म हुआ है उसके आधार पर भी निकाला जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए। इस पर हम कार्यक्रम हमारा है, आप इसको देख सकते हैं कि चंद्र किस स्थिति में बलवान होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर यदि चंद्र और एक सामान्य सी मैं बात बता दूं कि चंद्र और मंगल यदि एक साथ युति करके बैठे हैं और यदि उन पर शुक्र की और गुरु की दृष्टि है तो वो बहुत अच्छा फल देंगे और वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जो है बड़ा साम्राज्याधिपति होगा, यानी कि धन और संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सारे चीज़ उसको सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन यही अगर यदि चंद्र और मंगल ये दोनों जो है अगर यदि अशुभ स्थिति में है या यूँ कह लें कि 6 और 8 12वें इन 3 भावों में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ी सी जो है धन के मामले में
विशेष करके बार बार यत्न या प्रयत्न करने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी बनी रहती है, अर्थात जो है, और मन और धन दोनों, धन की कमी बनी रहती है और मन भी उसका जो है संतुलित नहीं रहता। तो ये दोनों को समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अगर यदि चंद्र और मंगल का योग यदि प्रथम भाव में अर्थात लग्न में यदि बना हुआ है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्र और मंगल का प्रभाव अगर यदि लग्न में है तो आपका व्यक्तित्व बहुत विकास करेगा, विकसित होगा। यदि और यह राजयोग बना करके और आपके जीवन में अखंड धन की स्थिति को जो है बहुत ही मजबूत करेंगे। अब यही यदि चंद्र और मंगल की स्थिति, चूंकि देखिए द्वितीय भाव में यह बहुत शुभप्रद हो जाते हैं, यानी कि चंद्र चूंकि यहाँ पर जो है द्वितीय भाव में धन का कारक है, चंद्र धन के कारक ग्रह कहे गए हैं। यहाँ पर यदि मंगल होते हैं, विशेष करके मैं बात करूँ मेष लग्न की यदि कुंडली है तो यह बहुत ही शुभप्रद हो जाता है। और इसके पश्चात जो है यही चंद्र और मंगल की युति अगर यदि मेष लग्न की कुंडली है तो दशम में है, दसवें जहाँ पर भी चंद्र मंगल बैठे हों उसके जो है दशम स्थान जो होता है या होगा वह उसके करियर का होगा। तो वहाँ पर यदि होता है तो यह व्यक्ति जो है बड़ा उच्च धनाढ्य, धनपति और तमाम तरह की जो है सुख सुविधाओं से युक्त और व्यापार, नौकरी इत्यादि चीज़ों में यह परिपूर्ण रूप से प्रभावशाली होगा। और यही यदि पराक्रम से जुड़ जाए, तीसरे भाव से यदि यह योग जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति पराक्रमी होता है, धन का अर्जन खूब करता है। ये सामान्य फल मैं बता रहा हूँ। चतुर्थ भाव में माता के विचारों में, माता के प्रति थोड़ी दुराग्रह हो सकती है, या माता और पुत्र के बीच के में वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, मित्रों का उतना सहयोग प्राप्त नहीं होगा। किंतु यहाँ पर चंद्र चूंकि कारक ग्रह है, या चंद्र का यह कारक भाव है, चौथा भाव, तो यहाँ पर जो है यदि चंद्र होते हैं तो वह व्यक्ति जो है धन समृद्धि उसको पर्याप्त रूप से प्राप्त होती है। थोड़े से प्रयास में उसको अच्छे जो है अच्छा जो है स्टेबल वो व्यक्ति हो जाता है अपने जीवन में। पंचम में हो तो पुत्र का ये योग होता है, ज्ञान का योग होता है, यानी कि वह व्यक्ति जब भी कोई बात करेगा तो थोड़ी सी जो है यहाँ उग्रता, मंगल जो है यहाँ प्रभाव सच, सूर्य का घर है, यहाँ अग्नि तत्व दोनों ग्रह हैं मंगल और सूर्य, तो यहाँ पर मंगल प्रबल देखा जाता है। प्रायः मैंने देखा कुंडलियों में कि पंचम भाव स्थान में चूंकि यह धन का स्थान है, मूल त्रिकोण का भाव है, यदि यहाँ पर वास्तविक में चंद्र मंगल का जो योग होता है वह धन तो देता है लेकिन वह व्यक्ति उग्र होता है, यानी स्वभाव से उग्र होता है, हाई जो है वो टेम्पर वाला व्यक्ति होता है। इसके बाद छठे स्थान में, यहाँ पर एक छठे स्थान की मैं बात देखा, चूँकि एक बड़े अच्छे प्रभावशाली डॉक्टर हैं, मैंने उनकी कुंडली को देखा तो उनकी कुंडली में यह योग बन रहा था और वास्तविक में एक अच्छे कुशल वह सर्जन है। और दोनों ही ग्रहों की जो ज्योति का जो अंशागत जो देखा जाए तो दोनों का लगभग जो है 6 से 8 का जो है डिग्री का अंतर है और बड़ा अच्छा इस पर जो है बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो जब भी छठे स्थान में ऐसा स्थिति बनता है तो वह व्यक्ति जो है एक बड़े स्वास्थ्य या चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में बड़ा नाम होता है। और इसके बाद से सप्तम स्थान में यदि यह योग बनता है तो यह व्यक्ति जो है विशेष करके सेक्सुअल जो है वो उसका ज़्यादा मतलब दूसरे विवाहेतर संबंध उसके बनाते हैं और तमाम तरह की जो है पारिवारिक स्थितियों में कलह की स्थिति ला देते हैं। यानी कि दो, या तो देखिए, या तो ये जो है यौन इच्छा इसकी तीव्र होगी यदि सप्तम भाव में मंगल और चंद्र की युति है तो, या तो इस प्रकार की इच्छा कभी उस व्यक्ति के मन में जागृति ही नहीं होगी। दोनों ही चीज़ें, अगर यदि शुभ और अशुभ स्थिति है तो दोनों दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अष्टम स्थान, चूंकि ये जो स्थान होता है वह आयु और मृत्यु दोनों का स्थान है। यहाँ पर विशेष रूप से चंद्र और मंगल की जो युति है यहाँ पर वह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के एक के बाद एक जो है कोई ना कोई दिक्कत जरूर देते हैं। विशेष करके बीपी वगैरह का है, रक्त विकार है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए और यदि होता है तो तत्काल इसका जो है त्वरित चिकित्सा करा ही लेनी चाहिए। अब इसके पश्चात नवम भाव, यह अपने धर्म के प्रति, चूंकि धर्म का भाव होता है नवम यानी कि भाग्य स्थान, यह अपने धर्म के प्रति बड़े कट्टर ये लोग होते हैं और
निश्चित रूप से जब भी इनके संप्रदाय, धर्म या जिस भी विचारधारा से जुड़े रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात करता है तो उससे लड़ झगड़ जाएंगे। वो उनके जो है नहीं सहन कर पाते हैं ऐसे लोग। उसके बाद से तीर्थ यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। यात्रा करना इनका एक जो है मतलब एक दूसरे स्थान पर घूमना इनका जो है मुख्य रूप से इनकी प्रबल इस प्रकार की का स्वभाव होता है। धन इनके जीवन में बहुत आता है। सामान्य से सामान्य यदि परिवार में भी जन्म होता है तो भी ऐसे जो लोग होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनकी वाणी और व्यक्तित्व दोनों ही आकर्षक होता है, जिसकी वजह से धन की कमी नहीं होती। लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं और काफ़ी लोग इनसे जुड़े रहते हैं। तो नवम भाव में चंद्र मंगल की युति बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा कहा गया। अब अगर यदि यही युति ये दसम स्थान में हो, जैसे कि हमने पूर्व में भी एक चर्चा के दौरान कहा था, चतुर्थ भाव की जब चर्चा हुई थी कि दसम स्थान में यहाँ पर भी सूर्य का यहाँ दिग्बली होते हैं इस भाव में, और चंद्र जो है वह भी यहाँ के कारक ग्रह हैं। मंगल भी यहाँ पर दिग्बली है। तो यहाँ पर यदि रहते हैं तो इस व्यक्ति का जो साम्राज्य है या राजतंत्र में इसकी अच्छी पैठ होती है, या राजा या राजनीतिक क्षेत्र में ये लोग अच्छे सफल हो जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो शासन करना और लेकिन सौम्यता होती है, यहाँ उग्रता नहीं होती। चूँकि यहाँ मकर ये दसवां जो है वो मंगल का उच्च की राशि है, तो यहाँ मंगल अच्छा जो है फल ये करते हैं। और चंद्र की स्थिति बन जाए तो वह व्यक्ति मन का बड़ा जो है मनोबल का दृढ़ होता है, और जिस भी लोगों के साथ जुड़ता है उस व्यक्ति के साथ जो है हृदय से उसका जुड़ा होता है, और काफ़ी लंबे वक्त तक इनका किसी से भी संबंध जो है बना रहता है। एकादश स्थान, यह एकादश जो भाव है 11वां भाव, ये आय का भाव है। यहाँ पर यदि चंद्र और मंगल की युति है तो यहाँ पर भी चूँकि ये शनि का भाव है। इसके पहले जो हमने कहा वो चूँकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते तो बहुत अच्छा वहाँ लाभ देते हैं, लेकिन 11वें भाव में भी शनि का यह मूल त्रिकोण की राशि है, अर्थात उस व्यक्ति के अंतर्वश ये है दसम भाव में और 11वें भाव में चंद्र मंगल की युति का प्रभाव जो है वो उसमें अंतर ये है कि 11वें भाव में चंद्र मंगल होते तो उस व्यक्ति के विरोधी बहुत होते हैं, लेकिन या उसको डाइवर्ट करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कठिन और निरंतर श्रम करने की प्रवृत्ति जो उसकी होती है वह उसकी वजह से वह आदमी जो है धीरे धीरे एक के बाद एक जो है दूसरा और बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते बड़ी बड़ी उपलब्धियां वह व्यक्ति एक बार ऐसा समय आता है कि वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का और बड़े जो है बड़ी उपलब्धियों वाला व्यक्तित्व के रूप में उसको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा यह स्थिति बनती है। ये कह सकते हैं आपकी व्यवहारिक दृष्टिकोण से कि यहाँ पर चंद्र मंगल उस व्यक्ति को धन जो है धन और समृद्धि से भर देते हैं, यानी कि धन की वर्षा जो शब्द है वो निश्चित रूप से यहाँ पर धन की वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे 12वें भाव में। 12वां जो भाव होता है यहाँ पर चंद्र मंगल की युति उतना शुभप्रद नहीं कहा गया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो उसमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि कितना अंश का अंतर है, किस पक्ष में आपका किस तिथि में जन्म हुआ है, चंद्र की क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति। इसलिए क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं हवाई टाइप की ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व तो गुरु का यह घर है, और यहाँ पर जब मंगल आते तो वह व्यक्ति को उग्र बना देते हैं। चंद्र और मन, यानी कि मन में बड़ी बड़ी बातें कल्पनाओं में सोचने वाला होता है, लेकिन कल्पनाओं से बाहर आकर के अपने सपने को साकार करने का कभी वो प्रयास ही नहीं करता। वह दूसरों के बदौलत या दूसरे के भरोसे वह व्यक्ति रहता है, जिसकी वजह से उसकी उतनी उन्नति नहीं हो पाती जितना कि अन्य जगहों पर इस चंद्र मंगल उस व्यक्ति को उन्नति प्रदान करते हैं। तो थोड़ा 12वें भाव में यदि स्थिति ऐसी रहती है तो खैर आप इसको इतना तो समझे गए होंगे कि अंशागत क्या, अंतर क्या, उसका प्रभाव होता है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब हम बात करें यदि नकारात्मक स्थिति है तो क्या इसका प्रभाव और कैसे कम किया जा सकता है। देखिए सीधी सी बात, चंद्र और मंगल दोनों जो है एक जल है और एक अग्नि है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि आप ऐसी स्थिति बनती है तो भगवान शिव की और हनुमान जी की खूब उपासना कीजिए। भगवान शंकर को प्रतिदिन जो है जल का 1 लोटा जल जो है जरूर आप चढ़ाइए। हनुमान जी की आराधना प्रत्येक मंगलवार को उनको बढ़िया उनकी जो है सेवा कीजिए, चमेली के तेल और या देसी घी मिला करके बंधन से, तो निश्चित रूप से दोनों की स्थिति या अशुभ प्रभाव
कम हो जाएगा। तो आज के कार्यक्रम बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर कर लीजिएगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके मन में कोई विचार आता हो आप उसको जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।